बिजनेस टाइकून और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर विजय माल्या। दोस्तों, एक और ऐसी कंट्रोवर्सी बन गए हैं जिसमें कि कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम करती है और बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करती है। लेकिन एक्चुअली में यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से विजय माल्या देश छोड़ के भाग पाए, यही सच जानने की कोशिश करेंगे आज हम इस वीडियो में। दोस्तों आइए देखते हैं। ये पूरा इशू एक बार फिर से हाईलाइट में आया जब 12 सितंबर को विजय माल्या ने लंदन कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा कि वो इंडिया छोड़ने से पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले थे और उन्होंने सेटलमेंट का ऑफर दिया था। I met the finance minister before I left. Repeated my offer to settle with the banks. That's the truth. इसके कुछ ही घंटे बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी फेसबुक पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, विजय माल्या स्टेटमेंट इज फैक्चुअली फॉल्स। आई हैव नेवर गिवन हिम एनी अपॉइंटमेंट टू मीट हिम एंड द क्वेश्चन ऑफ हिज हैविंग मेट मी डज नॉट अराइज। शुरू की कुछ लाइनें पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि विजय माल्या तो झूठ बोल रहे हैं और अरुण जेटली जी पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को। लेकिन अगर आप इस ब्लॉग पोस्ट को आगे पढ़ेंगे तो आपको सच दिखेगा। However, since he was a member of Rajya Sabha, he misused that privilege on one occasion while I was walking out of the house. He paced up to catch up with me and uttered one sentence, I'm making an offer of settlement. तो बेसिकली अरुण जेटली जी और विजय माल्या एक ही चीज कह रहे हैं। दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि विजय माल्या अरुण जेटली जी से मिले थे और ऑफर ऑफ सेटलमेंट किया था। अब अरुण जेटली जी इस बात को हैविंग मेट मी, मीटिंग की डेफिनेशन क्या है इनके हिसाब से वो इनके ऊपर है, लेकिन इन दोनों की यहां पे बात हुई थी, चाहे कुछ देर के लिए ही हुई हो। And suggested that he was going to make some offer of settlement. I did not even bother to get any detail from him. I curtly told him that he must go and make it to the bankers because I was fully aware that he had been bluffing on several occasions in the past and had no intention of paying back the bankers' money. अगर जेटली जी यहां पर फुली अवेयर थे कि विजय माल्या पैसे वापस नहीं देने वाला है, वो झूठ बोल रहा है, इन्हें सेटलमेंट का ऑफर कर रहा है लंदन जाने से पहले, तो ये चीज अरुण जेटली जी ने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को क्यों नहीं बताई, सीबीआई को क्यों नहीं बताई? यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है जिसका जेटली जी ने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है। अगर आपको कॉरिडोर में भी पकड़ा और आपको कहा कि लंदन जा रहा है, तो फिर आपने सीबीआई ईडी को क्यों नहीं बताया कि ये भागने वाला है, इसको जेल में डालो, इसको पकड़ो? अब हो सकता है यहां पे जेटली जी से कुछ गलती हो गई हो जिसकी वजह से विजय माल्या भाग पाया, तो हमारी सिंपल सी स्टोरी का दी एंड हो जाता, जिसका कंक्लूजन ये निकलता कि सरकार की कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से विजय माल्या को भागने का मौका मिला। लेकिन हमारी कहानी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों, हमारी स्टोरी में बहुत से ट्विस्ट मौजूद है। पहला ट्विस्ट हमारी कहानी में आता है बीजेपी के खुद के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। 12 जून 2018 को इन्होंने ट्वीट किया था कि विजय माल्या के लिए आसान नहीं था देश छोड़ के जाना, क्योंकि सीबीआई ने उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग लुकआउट नोटिस निकाल रखा था। तो विजय माल्या दिल्ली में वापस आए, किसी पावरफुल इंसान से मिले जिन्होंने इनका लुकआउट नोटिस को डाइल्यूट किया, जिसकी वजह से देश छोड़ के भाग पाए। तो ये कौन है ये पावरफुल इंसान जिन्होंने इनका लुकआउट नोटिस डाइल्यूट किया? ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी की बात में कितना सच है कितना झूठ है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी कोई ज्यादा ट्रस्टेबल इंसान नहीं है। लेकिन इनकी इस बात में कुछ सच्चाई जरूर है, सीबीआई ने एक्चुअली में डाइल्यूट किया है लुकआउट नोटिस। या वीडियो को आगे देखोगे तो आपको ट्विस्ट नंबर 3 में पता चलेगा। और क्योंकि ये खुद बीजेपी के लीडर हैं, तो यहां पे बीजेपी के बाकी लीडर्स को यहां पे आंसर करना पड़ेगा। मैं सीधा सीधा अरुण जेटली जी से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है वो सच कहा है? अगर सच कहा है तो ये कौन है ये पावरफुल इंसान जिन्होंने डाइल्यूट किया है लुकआउट नोटिस? ये मेरा सीधा सवाल है अरुण जेटली जी से और बाकी बीजेपी लीडर्स से। यहां पे दूसरा ट्विस्ट हमारी कहानी में आता है कांग्रेस लीडर और राज्यसभा मेंबर पीएल पुनिया की तरफ से, जो कि कहते हैं कि इन्होंने एक्चुअली में विजय माल्या और अरुण जेटली जी के बीच में मीटिंग होते हुए आंखों से देखी है। इन्होंने कहा यह मीटिंग 1 मार्च को हुई थी और यह मीटिंग एक्चुअली में 15 से 20 मिनट के लिए चली है। अरुण जेटली जी ऐसा कह रहे हैं कि ये सिर्फ छोटी सी बात हुई थी, एक लाइन बोली गई थी वहां पे, वो नहीं है, ये मीटिंग 15 से 20 मिनट के लिए चली है। तो अगर पीएल पुनिया जी सच बोल रहे हैं तो यहां पे अरुण जेटली जी झूठ बोल रहे हैं। और सच क्या है? तो पीएल पुनिया जी कहते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज निकाल के देख लिया जाए, और अगर लोगों को लगता है कि पुनिया जी गलत बोल रहे हैं तो ये रिजाइन कर देंगे यहां से। मेरी चुनौती है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाए।